अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? यकीनन जो है अच्छा सा वीकेंड गुजारा होगा। वीकेंड ऐसे है कि जिन लोगों के जो ऑफ होंगे तो डेफिनेटली सोच में होते हैं कि क्या क्या इफ्तार पर होना चाहिए और क्या सहर पे ख़ास होनी चाहिए। तो मैंने भी कुछ इसी तरह से भरपूर काम किए हैं एक्चुअली। तो मैंने कहा एटलीस्ट आप लोगों को बताऊं मैं कि मैं भी काम कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा घर के अंदर। तो अच्छी सी इफ्तार बनाई थी और ना हम शो के अब आगे का वीक भी इसी तरह से गुजरेगा। और समीना आपा है ना हमारे पास, जो हमें आसानी दे रही होती है हर तरह से रेसिपीज़ अच्छी बता के। वेल ये वीक भी आपका बहुत शानदार और अच्छा गुजरने वाला होगा। देखते ही देखते इतने रोज़े गुजरते जा रहे हैं। मैंने कहा पहला अशरा बस पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी गुजर रहा है। बस फिर हम कुछ टाइम बाद ईद की बातें कर रहे होंगे। तो यही होता है जी, और फिर मज़ीद आगे हम बातें करते जाएंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी बात, टेंशन डिप्रेशन वाली चीज़ें। अच्छा जी, एक और बताती हूँ आप लोगों को। रिसर्च कहती है कि जब आपको टेंशन या डिप्रेशन हो रहा हो ना, तो आप अच्छे से ड्रेसअप हो जाए। अब सोचेंगे यार टेंशन में तो दिल नहीं करता कोई काम करने का, कहाँ जी ड्रेसअप होने का दिल करेगा। नहीं जी, अगर आपने अपने डिप्रेशन को दूर करना है तो कोशिश करें अच्छे से जो आपका फेवरेट सूट है ना वो निकालें और पहन लें, और कोशिश करें ड्रेसअप हो जाएं। थोड़ा सा अच्छा सा थोड़ा सा मेकअप भी कर लेंगे तो आपका मूड बेहतर हो सकता है। आपको एक थोड़ी सी रिलैक्स फील कर सकते हैं टेंशन को दूर करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि बहुत टेंशन हो गई है तो चेंज करें, अपने अच्छे से कपड़े निकालें और पहने। अच्छा सूट पहन लेंगे तो डेफिनेटली जो है आप अच्छा फील करेंगे, मूड अच्छा हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स उसमें ब्राइट कलर होना चाहिए, डल कलर्स नहीं होने चाहिए। ओके, और जी आते हैं ड्रेस के बारे में बात हो रही है तो ड्रेस भी मैं बताती चलूँ जी। ये आज जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है ये सयान वार्डरोब का है। एक्चुअली बहुत ही शानदार सा है, खद्दर नेट का दुपट्टा है। मैंने बाकायदा इस दुपट्टे को ऐसे फैलाया, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। दुपट्टा बहुत ही कलरफुल है। इस तरह के और भी इनके आउटफिट्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त खद्दर नेट पर हैं, और लॉन की शर्ट है, एम्ब्रॉयडरीड है, स्लीव्स अच्छी सी हैं। तो ये बहुत ही शानदार है। आप चाहें तो घर बैठे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं sayan.pk के साथ, और फ्री डिलीवरी है। और इसके sayan.online.pk के साथ आप जो है इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिलीवरी फ्री है। और जी 20% ऑफ भी आजकल, तो जल्दी जल्दी मंगवा लें। एटलीस्ट आपकी इफ्तार पार्टी के लिए, ईद के लिए ये ख़ास कलेक्शन हो सकती है आपके पास सयान की, जो ज़बरदस्ती है। ओके जी, तो चलते हैं आपा की तरफ और उनसे बात करते हैं ये वीक में हमें और क्या क्या सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मसरूफ तरीन खातून। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। और क्या चल रहा है? बस कैसा गुजरा वीकेंड पे? क्या क्या बनाया पहले मुझे ज़रा बताइए। मैंने बहुत सारा कुछ बनाया। मैं आपको बताऊं, एक पिज़्ज़ा बॉल्स होती हैं वो मैंने बनाई, और मैंने बड़ी अच्छी सी गार्लिक ब्रेड बनाई थी तो मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगी थी। गार्लिक ब्रेड भी मैंने ब्रेड एक्चुअली घर पे ही बनाई थी। तो आप मैं बहुत अच्छी बेकिंग करी, मैंने बहुत अच्छी की थी। बट मुझे खुद अच्छा लगा कि घर पे है तो इंसान को थोड़ा करना चाहिए। अपनी चीज़ कोई भी बनी हुई होती है, आप बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से जब घर वाले तारीफ़ करें तो और भी बहुत मज़ा आता है। आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। हाँ, और मेरा घर तो वो घर है ना, मतलब लंबा चौड़ा दस्तरखान हो, और दस्तरखान यानी अगर डाइनिंग टेबल पे इफ्तार में कम चीज़ें हैं तो मूड ऑफ हो जाते हैं हमारे घर वालों के, तो इसलिए ज़्यादा बनती है। चलें गुड, तो अच्छी बात है। वैसे दस्तरखान हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वसी रखे अल्लाह ताला, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग माशाल्लाह घर के होते हैं और फिर बैठे होते हैं और अपने थोड़ी बातचीत भी चलती है, अच्छी दुआएं भी हो जाती हैं उससे। ये बात तो है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। दस्तरखान हमेशा वसी होना चाहिए हर सूरत में। बातचीत करते हैं। अच्छा, मैंने तो वैसे कुछ खास नहीं किया उसमें वीकेंड पे। मैं तो ज़रा रेस्ट आराम करना चाहिए जिस हिसाब से आप मेहनत कर रही हैं। आजकल बड़ी शोज आपके आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन ये कि मैंने बड़ा रेस्ट किया ना। हाँ, चले अच्छा रहा ना, ये सुन के मुझे खुशी हुई। चले ठीक है, बताते हैं कि आज हम आपको क्या बनाना सिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों ने भी अपना वीकेंड अच्छा गुजारा होगा, और हमारी बताई हुई ढेरों के हिसाब से माशाल्लाह जो रेसिपी मुख्तलिफ ब्रांड्स की भी हैं वो आप लोगों ने डेफिनेटली बनाई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। हमारे प्रोग्राम में आज क्या बन रहा है ये आपको बताते हैं, लेकिन आप लोगों को बताएं कि आपको पता है कि पहला अशरा आज छठा रोज़ा है ना माशाल्लाह। पहला अशरा ख़त्म होने में 3 दिन रह गए ना, चौथे दिन ख़त्म हो जाएगा ना। माशाल्लाह से खूब दुआएं मांगे हमारे लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए ना। आज हम बनाएंगे स्टफ़ मसाला चिकन विद मखनी ग्रेवी। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है सब ना,
स्टफ़ जो हम करेंगे जिस चीज़ से चिकन को, वो तमाम चीज़ें मैं लेके आई, लेकिन मैं उसको किस तरीके से डिफरेंट थोड़ा सा किया है आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वो रेसिपी है कि जो अब आप देखिए, मैं तो आपको ईद की रेसिपीज़ बनाना सिखा रही हूँ कि ये ईद पे भी आप आराम से बना सकते हैं। एडवांस चल रही हैं आप बहुत ज़्यादा बहुत। अच्छा, फिर ये रेसिपी ऐसी है कि घर में हर एक की को अच्छी लगती है। राइस की आप कोई भी डिश बनाएंगे या खाली अच्छे से सैलड के साथ भी इसको सर्व करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी, इसमें ग्रेवी भी है थोड़ी सी। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर बना रहे हैं यखनी पुलाव। ओफ अल्लाह, बहुत ही शानदार सा, ये चिकन से बनाएंगे, बहुत ही डिफरेंट सी इसकी यखनी है, झटपट बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं ना। ऑलराइट, चलते हैं वहाँ काउंटर तक। अच्छा, इसमें मैं काम ये करूँगी कि पहले एक काम करते हैं कि हम अपने, अच्छा राइस तो हमारे पास ये भीगे हुए हैं, तो मैं काम करती हूँ कि इसकी यखनी बनने के लिए रख देते हैं। कैसे बनेगी यखनी ये आपको बताते हैं। अच्छा, इसके टमाटर आ जाएँ जल्दी से, तो फिर मैं इनको भी इसमें डाल दूँगी। अच्छा, टमाटर, हाँ टमाटर ज़रा गए हुए कटने के लिए गए हुए। अच्छा जी, ये मेरे पास चिकन है, ठीक है। जितनी चिकन आपके पास मौजूद होगी आप उतने ही आपने चावल लेने, ठीक है जी। तो ये मेरे पास चिकन यहाँ पे मौजूद है, ये चिकन इसके अंदर। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के डालेंगे, ठीक है जी। ये गया। इसके अलावा ये टमाटर यहाँ पे मौजूद हैं, 3 से 4 या मीडियम साइज़ के 2 टमाटर भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये गया इसके अंदर गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, और डालेंगे हम इसमें नमक मिर्च मसाले। अच्छा, चूल्हा ऑन कर देते हैं, ठीक है, ये ऑन है चूल्हा। और पानी का जग भी थोड़ा सा खाली है, तो ये पानी मैंने डाल दी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि बहुत हमें यखनी की ज़रूरत नहीं, आप देखिएगा इसको सिर्फ हमें चिकन को गलाना है, ठीक है जी। और पानी चाहिए होगा ना। अच्छा, नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून। अभी मैं 1.5 टीस्पून डाली, जब हम चावल डालेंगे तो हम इसमें मज़ीद भी ऐड करेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने लिए हैं, और हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। चलें जी, ये था इसका बेसिक इंग्रेडिएंट थे यखनी के, ठीक है। इसको अब हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। चलो जी, ये मिक्स करते हैं। अब इसको हम पकने देंगे, सही जी, पकने देंगे इतना कि इसकी चिकन जो है वो गल जाए। अच्छा, फिर इसी में हम क्या करेंगे, अच्छा इसके बाद हम एक अलग पैन के अंदर हम क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे घी डाल के, और जब वो अच्छी सी फ्राई हो जाएगी तो ये जो है यखनी जो बनी हुई है वो हम पूरी उसके अंदर डालने के बाद इसको भून लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे थोड़ा सा। ये हमारे पास इसके टेस्ट को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे पास ये आलू बुखारे मौजूद है, सूखे वाले, ठीक है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। साथ ही ये राइस है, राइस डाल के इसको हम दम पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट ब्रेक में इंशाल्लाह ताला जब हम आएंगे ना नेक्स्ट ब्रेक के बाद, तो हम राइस को अपना बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें ब्रेक भी लेना है। वैसे आलू बुखारे ड्राई नहीं लग रहे मुझे, इतने इतने गीले फ्रेश से है ना। चलें ठीक है, सही है। ब्रेक में, अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा काम कर लें। बताएं क्या करेंगी। अच्छा, मैं सिर्फ ये काम ये करूँगी कि मैं इस चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। चिकन यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, ठीक है जी, ये चिकन है, इसमें डालेंगे हम ये। अच्छा, यहाँ रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि आपके पास लिखा हुआ होगा, इसमें हम शामिल करेंगे कचरी पाउडर, लेकिन जल्दी की वजह से मैं इसमें पपीता डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, अगेन आपको मुझे वो देना पड़ेगी ये, ठीक है। इसमें हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी इसमें शामिल करेंगे क्वार्टर से भी कम, 1/8 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके रख देंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ये ब्रेक के बाद बता देंगे, है ना। चलें ठीक है, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। हाँ, तो ऑल राइट, तो अच्छे से मिक्स फिर आगे क्या हो रहा होगा वो शेयर करेंगे। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है और फिर रोज़े भी हैं। अच्छा, गर्मी क्योंकि पाकिस्तान के और बहुत सारे शहरों में तो कम है, लेकिन कराची में हम थोड़ा सा झेल ही रहे हैं गर्मी को, लेकिन इस गर्मी को आप कम कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही शानदार सा मशरूब है जो कि है गुल बहार, मरहबा गुल बहार का जो है मशरूब, और ये एक्चुअली आप इसे अपनी इफ्तार पे लेकर आ सकते हैं। इस गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने डिज़र्ट्स में इस्तेमाल कीजिए, टॉपिंग कीजिए। उनकी बच्चों की आइस लॉली होती है, उसके ऊपर भी आप उसको ड्रिजल करके दे सकते हैं, जो कि बहुत ही यकीनन शानदार लगेगा, मज़े का लगेगा। और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं, और ये खालिस फूलों और फलों के अर्कियात से बना है, और इसमें जड़ी बूटियाँ हैं जो कि 100% जो है ये खालिस है, और इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है, इसलिए ये बहुत
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, मुफीद भी है। तो इसलिए गर्मी में पूरे दिन भर के रोज़े के लिए और दिन भर की थकान, क्योंकि आप थकते हैं जब बहुत सारा काम कर रहे होते हैं और फिर गर्मी, इतना एक्स्ट्रा स्वेट, डिहाइड्रेट, ये तमाम हम जब हो रहे होते हैं तो हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हम हाइड्रेट भी हो जाएं, फ्रेश भी फील करें। तो आपको रिफ़्रेश करने के लिए मौजूद है यहाँ पर बहुत ही शानदार सा मरहबा गुलबहार मरहबा का ये मशरूब, जिसे आप डिफरेंट चीज़ों के साथ बना सकते हैं, चाहे पानी में डिज़ोल्व करें, चाहे वो मिल्क के साथ लें या फिर किसी और चीज़ में आप डाल के इसे अच्छे शानदार से ड्रिंक्स रेडी करें या डिज़र्ट्स। और मज़ीद आगे क्या क्या रेसिपीज़ हो सकती हैं पूछेंगे आपा से, क्योंकि आपा हमें एक से बढ़कर एक रेसिपी बता रही हैं। इससे भी बनाना बताएंगे ताकि आपकी इफ्तार और शानदार और मज़ेदार हो जाए। कैसे वो पूछेंगे, लेकिन अभी के लिए एक ब्रेक है, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही शानदार सी यखनी पुलाव बन रहा है और चिकन को मैरिनेट कर दिया गया है। मज़ीद आगे आप बताइए। जी बिल्कुल, आप ये देखें, ये ऑलमोस्ट हो गई, बस हमें इसी तरह से इसको रखना है, ठीक है ना। अब चाहें तो अब इसी में थोड़ा सा आप ऑयल डाल के कर सकते हैं, इसको फ्राई कर सकते हैं। आप प्याज भी डाल सकते हैं, तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आएगा पुलाव का। लेकिन इसका हम कलर लाने के लिए, थोड़ा सा कलर लाने के लिए हम प्याज को अलग से फ्राई करेंगे। इसको मैं बंद कर देती हूँ और एक काम करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे रख देती हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ से फिर रख रही हूँ, इसको हटा देती हूँ ताकि ये हो चुकी है ऑलमोस्ट ना। और ये रही हमारी बड़ी पतीली, ठीक है ना, इसको हम रखते हैं और साथ ही हम अपनी दूसरी भी रख देते हैं, दोनों रख देते हैं ताकि दोनों रेसिपीज़ हम साथ साथ तैयार कर लें हम। ठीक है जी। अच्छा जी, चिकन पे हमने मसाला लगा दिया था, आपके सामने मैंने मसाला लगाया, इसकी टांगें मैंने बांध दी। फिलिंग मैंने इसमें नहीं की है, फिलिंग को हम अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप चाहें तो फिलिंग भी कर सकते हैं। फिलिंग को हैंडल करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैंने उनके काम को आसान कर दिया कि हम इसमें फिलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलिंग का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं ये देखिए जी अपना मोस्ट फेवरेट ऐड कर रही हूँ और वो है फौजी VTF बनास्पति। ये आप देखें, दानेदार, खुशबूदार, मज़ेदार, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक। एक्चुअली हम असली घी और बटर की रिप्लेसमेंट पे हमने सोचा है बस फौजी बनास्पति होना चाहिए। मैं अब तो बटर यूज़ ही नहीं करती, आपने देखा ना, यही यूज़ करती हूँ, बेहतरीन है। हाँ, अब मैं काम ये करूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें भी डालना है बेटा, और भी जी। अब मैं ये चिकन जो हमने मैरिनेट की हुई थी, आपने घर पे इसको ओवरनाइट छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया, इसकी मैरिनेशन जो है वो हम ऊपर से डाल देते हैं और पहले चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करेंगे, उसके बाद हम इसको स्लो हीट पे पकने देंगे ताकि ये अच्छी सी गल जाए। अभी इसका बेटा कवर ये है तक कॉलर से बात करते हैं। फातिमा, आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसको हाँ, आप इसको कवर कर दीजिए, ठीक है। मैं वहाँ पे प्याज फ्राई करती हूँ। ओके, अगेन हम प्याज फ्राइंग के लिए जो हमें पुलाव के लिए चाहिए उसमें भी हम फौजी बनास्पति ही यूज़ करेंगे ताकि उसमें भी सौंधापन, मज़े का फ्लेवर, ये तमाम चीज़ें आ जाए। डबल रिफाइंड है, UHT ट्रीटेड है, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो कि यकीनन शानदार है, ज़बरदस्त है, वाकई अच्छी खुशबू आ रही होती है। कॉलर फातिमा जी हमारे साथ मुल्तान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अबील? रमज़ान मुबारक। मैं ठीक, आपको भी बहुत मुबारक। क्या हाल हैं आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इससे मुझे कॉल ट्राई कर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह आपके सामने वाले इतने ज़्यादा हैं कि कॉल लगती नहीं है। हाय स्वीट, थैंक यू। और बताएं, आज तो मिल गई कॉल, क्या कहेंगी, क्या क्या बनाया कुछ ख़ास इफ्तार पे या सहर पे? इफ्तार पे तो वही चीज़ें बनती हैं जिस तरह से बनती हैं, लेकिन हाँ कुछ नया ज़रूर ट्राई करते हैं, क्योंकि मसाला टीवी पे सुबह से लेकर शाम तक सब शास्त्री भी कुछ न्यू से न्यू हमें सिखा रहे होते हैं। स्पेशली समीना आपा को भी देखते हैं तो रेसिपीज़ फिर कुछ ना कुछ एक या दो ज़रूर बच जाती हैं। और ख़ास तौर पे वीकेंड पे हमारा ये होता है कि वीकेंड पे हमारा मेन्यू अच्छा हो। हाँ, सब लोग होते हैं घर पे, हाँ वीकेंड पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं, कोई फरमाइश करनी है? फरमाइश मुझे करनी थी, आपस में मैंने पहले की थी और उन्होंने बनाया था बट मुझसे मिस हो गया था। अभी नहीं, इसके बाद हरीसा बनाने के बाद। अच्छा, हरीसा बेटे मैंने वैसे दोनों तरह का, लाहौरी हरीसा भी बनाया और कश्मीरी हरीसा भी। वो आपका जिसमें पालक डलता है ना। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, आप बताइए। जी बताइए। मैं बोल रही थी, मैंने कहा इसमें पालक डलता है ना, वो वाले हरीसे की बात कर रही हूँ मैं।
अच्छा, पालक तो शोला जब बनता है उसके अंदर डाला जाता है। अच्छा, मैंने अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस निकालते हैं ना, तो उसमें हरीसे में भी पालक डालते हैं वो लोग नहीं फ्राई नहीं, करके। देखिए हम लोग तो जैसे कि जब हम बनाते हैं शोला बनाते हैं ना, तो उसके अंदर दाल और उसके साथ पालक डालते हैं, साथ ही गेहूँ होते हैं हमारे पास, वो गेहूँ का दलिया होता चले है। आप फिर वो बनाना बता चले दीजिए। ठीक है ठीक है, चले वो बनाना सिखाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ओके, ओके जी, थैंक यू सो ओके, मच, अपना thank ख्याल you। रखिएगा। नमस्ते। और ये देखिए जी, ये प्याज को हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे पास जो ये रखा हुआ है चिकन, अब मैं ये इसके अंदर डालने लगी हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा कलर हल्का देंगे। सा कलर ना, ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अच्छा खासा कलर है। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पर चिकन जो है पकड़ी, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया। इसके फिलिंग के बारे में मैं आपको, और ये गैस में सारा मसाला, ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये वैसे ही खाने में बहुत मज़े करेगा। हम गर्म करें, चलें जी बस। अब मैं इसको सिर्फ भूनूंगी, थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के ये राइस इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, चावल और इसका जो चिकन है उसका प्रोपोर्शन बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना, 600 ग्राम हमारे पास चिकन है और 600 ग्राम ही हमारे पास राइस है। इसमें हमने 3 टमाटर डाले थे, आप 3 से 4 डाल सकते हैं। ये देखें, ये पुलाव ऐसा बनेगा कि आप यकीन करें कि आपको किसी और चीज़ से खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, यानी कोई रायता सैलेड की ज़रूरत ही नहीं होगी, कंप्लीट मील है। यहाँ पर ये बड़ी अच्छी सी तैयार हो रही है। ठीक है, चिकन तैयार हो रही है। इसकी फिलिंग मैं आपको बता दूँ, बॉयल किए हुए अंडे, ठीक है, ये हैं। अब बॉयल किए हुए अंडों के ऊपर आप थोड़ा सा, अगर ये वाला कलर, ये मैं देखें डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज़ाफ़रानी कलर, तरीकी बहुत ज़्यादा पड़ गया ये तो। खैर बहरहाल इसको हम पूरा इसके ऊपर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा मेरे पास बादाम है, ये स्लाइस की हुई अदरक है, किशमिश है, ये फ्राइड अनियन है। ठीक है ना, ये तमाम चीज़ों से हम करेंगे और उसके बाद बनाएंगे इसका बहुत ही अच्छा सा सॉस। मैं इसको भून रही हूँ और साथ ही से पानी है। बिल्कुल कॉलर ले लें। बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए। ओके, हिना जी फ्रॉम डीजी खान, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ओह, कॉल ड्रॉप हो गए, आई एम सो सॉरी। हिना जी, हम आपसे बात करना चाहते थे, पर प्लीज़ दोबारा ट्राई करें ताकि हम आपसे बात कर सकें। अच्छा जी, अब गए इसमें ये आलू बुखारे, ठीक है ना, 6-7 आप ले लीजिए। कुछ जाएंगी इसमें हरी मिर्चें, जितनी आपको अच्छी लगती हैं, ये चली गई। इसको थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें पानी शामिल करें, ये भुन चुका है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा भुन गया। अब आप देखिए, ये बिरयानी और पुलाव के दरमियान की चीज़ है। ठीक है ना, इसमें मसाला भी है, लेकिन इतना मसाला नहीं जितना हम बिरयानी में डालते हैं। ओके, ये यानी आपको दोनों फ्लेवर मिलेंगे, मिलेंगे। पुलाव का भी और बिरयानी का भी। चलें जी, मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। पानी की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और पानी 1 से 2 उबाल आएंगे इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास राइस रखे हुए हैं भीगे हुए, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है जी, ऐड कर दूँगा। जब दम पे डालेंगे तो हम इसको चावलों को, तो इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया मेरे पास है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो मैं काम करती हूँ, इसका पानी निकाल देती हूँ। पानी ड्रेन आउट कर दें और देन उसके बाद हम देखते हैं मज़ीद आगे यखनी पुलाव में। अच्छा, यूजुअली हमें इफ्तार, अगर जो लोग कम इफ्तार करते हैं और प्रॉपर खाना होता है तो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इफ्तार के बाद अमूमन लोग कहते हैं कि जी राइस हो जाए, तो ये राइस भी बहुत अच्छे बन सकते हैं कि आप ये यखनी पुलाव बना लें। इफ्तार पार्टी के लिए भी रख सकते हैं, ईद के लिए तो आप ये रख बिल्कुल। सकते हैं। हाँ। ईद पे देखिए, 1 हफ्ते तक कम से कम ये होता है, हर घर में ऐसी चीज़ें बन रही होती, तो आप 5वें-6ठे दिन भी बना सकते हैं इसको। अगर आपको स्पाइसी चीज़ें पसंद हो तो आप पहले दिन ही बना लीजिएगा। अरे हाँ। चले जी, ये गए इसमें राइस, ये चला गया। बिस्मिल्लाह ओके। करके। अब इस स्टेज पे आपने नमक ज़रूर टेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने यखनी में तो अपने हिसाब से हमने ऐड किया हुआ था। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, लेकिन पानी इसमें अभी और जाएगा। ठीक है, अभी पानी कम है, तो ये पानी हम इसमें डाल देते हैं। अभी थोड़ा सा बेटे नमक भी मुझे देना होगा ना। चलिए, ये सही है, ठीक है। अब इसको हम बॉईल होने दें। अच्छा, पानी का रेशो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपने रखना है। पानी का रेशो रखने का तरीक़ेकार ये होता है कि जब आपने राइस डाले हैं पानी के अंदर, डिपेंड करता है कि आपके राइस किस अच्छी क्वालिटी के हैं। अच्छी क्वालिटी के होंगे, भिगो के आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर। लेकिन जब आप इसको यूँ डालेंगे ना, तो आपको फील हो जाएगा कि एक ये उंगल, ये क्या कहना, पोरा, एक पोरे से ऊंचा होना चाहिए पानी। राइस अच्छे भीगे हुए होना चाहिए। खुले आप पकाइए इसको। ठीक है, अभी मैं तेज़ आंच रखूँगी और उसके बाद मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। ठीक है, दम पे जाने से पहले हम इसमें हरा धनिया शामिल कर लेंगे। ठीक है जी? ओके, तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सा हम जो पुलाव बना रहे हैं, स्पाइसी सा। अच्छा, ये नहीं है, वही कौन सा है इसका? अच्छा, ये है। ओके, चलें, ठीक है, ये हो गया। आप अपने कपड़े बचाइए। अच्छा, आ जाते हैं अब हम अपनी
इस रेसिपी पे, जो कि लेकिन हम वो नहीं हो सकता सकता, अभी, नहीं हो बिल्कुल सकता। नहीं हो चलें, सकता, कोई बात नहीं, बिल्कुल ब्रेक के बाद करें। और राइट, तो मजीद आगे क्या हो रहा है, जल्दी से ब्रेक ले ले, इससे पहले आप आके बना लेते हैं। ये स्टफ्ड चिकन है, हाँ, Stuffed मखनी chicken ग्रेवी, मखनी ग्रेवी के साथ होगी, जो कि यकीनन बहुत शानदार होगी और आपके ईद के लिए हो सकती है, चाहे तो इफ्तार पार्टी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ईद अभी से नहीं कर रहे, लोगों कहेंगे हाय ईद की भी टेंशन होने लग जाएगी, अभी से मेरे जैसे होंगे ना, ओ माय गॉड ईद भी आने वाली है। ईद का भी बहुत शानदार सा मेन्यू आपका रेडी करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी रमज़ान की बात करते हैं। यहाँ इस चिकन में क्या हो रहा है डिटेल में शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ दो ख़ास रेसिपीज़ बन रही हैं। पुलाव की खुशबू तो भरपूर आ रही है और आपा ने कुछ मिक्स किया हुआ है ना इसमें, ट्विस्ट पुलाव भी आप स्मेल करें, हाँ। अच्छा सा अरोमा, साथ में बिरयानी का भी मिलेगा आपको। ये देखें जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, एंड में मैंने क्या किया, हरा धनिया डाल दिया इसमें, हरा धनिया डाल के हम इसको दम पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये दम पे हो रहा है, ये चला गया दम पे। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी, जो हम इसकी हमें ग्रेवी बनानी। ये ऑलमोस्ट चिकन हमारी हो गई है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैंने इतना टाइम इसको नहीं दिया। अब मैं बनाऊँगी इसकी ग्रेवी। ग्रेवी की क्या इंग्रेडिएंट है ये आपको बताती हूँ। टाइम कैसे देना है, क्या मतलब आपका? इसको मैरिनेशन टाइम जब तक नहीं देंगे तभी ओके, कैसे बनेगी। हाँ, हाँ, बताइए। अच्छा, अब इसकी मखनी ग्रेवी है, तो आपको पता ही है कि मैं मक्खन तो इस्तेमाल करती नहीं, मेरे पास चूँकि फौजी का ज़बरदस्त जे दानेदार बनास्पति मौजूद है, तो मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर। ये देखें जी, ये फौजी सुप्रीम VTF बनास्पति है, ये बस। दानेदार खुशबूदार। अगर आप मक्खन डालना चाहते हो तो 4 टेबलस्पून मक्खन ले लीजिएगा। ये हो गया। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और वो गर्म करेंगे, और इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। अच्छा, अब आपको मैंने बता ही दिया था कि हमने इसकी स्टफिंग नहीं की। स्टफिंग के इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए थे, जिसमें अदरक है, बादाम है, किशमिश है, थोड़ी सी ये वाली साबुत प्याज, फ्राई प्याज है, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। करने के बाद अंडों के साथ आप इसके अंदर फिलिंग कर लें। ठीक है, अंदर फिलिंग करके खूब अच्छी तरह से इसको बांध दीजिए। बांधने के बाद आप इसको कुक कर लीजिए। ठीक है, कुक हो जाए उसके बाद आप बनाएंगे इसका मखनी सॉस, जिसके लिए आपने गरम किया। यहाँ पे मैंने तो घी, हाँ, बिल्कुल। इसे मैं शामिल करूँगी ये बॉईल की हुई प्याज, एक अदद बॉईल की, हाँ, बॉईल करके। बॉईल करने से ज़रा सा टेक्सचर अच्छा हो जाता है। ये चली गई इसमें। अब हम डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। वो क्या है, वो हम डालेंगे नमक। अच्छा, सॉस में भी हमें नमक डालना है, इसमें भी हमारे पास नमक था, तो दोनों चीज़ों में हम इतना नमक डालेंगे बैलेंस रहे। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। ये क्या, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन आपने देखा भर के डाली। और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी का। ठीक है जी। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। प्याज तो चूँकि बॉयल है, तो ऐसा ये देखें मसाले की एकदम से शक्ल। ऊपर से इसको डालेंगे, ठीक है ना, ऊपर से डाल के फिर उसके बाद अंडे हमारे पास जो हैं वो भी हम इसके ऊपर से इसके ऊपर सर्व मतलब साइड्स में रख के हम इसको सर्व कर देंगे। ठीक है, सर्विंग की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये हो गया। अब मैं इसको रखती हूँ यहाँ, और अगेन थोड़ा सा इसको कुक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कुक करेंगे इसको, और मैं थोड़ी सी इसकी साइड चेंज करूँगी। ये वैसे तो अच्छा, हमें हाँ, सारी साइड्स पे हाँ, इसको टर्न करते रहना ताकि अच्छे से कुक हो जाए ना। ओके, चलें जी, थोड़ी सी देर के लिए हम इसको यूँ रखते हैं। चलें जी, टिक गई वैसे ये ना, और आँच को कर देते हैं थोड़ा सा तेज़। ठीक है, फिर ये मैं किसी प्लेटर में निकालूंगी और ऊपर से सॉस पोर कर देंगे, है ना, बेहतरीन। और ये राइस जो है, वाह, ये अंडों पे देखें मैंने क्या किया है कि मैंने ऊपर से मैंने कलर डाला ना, तो एक साइड पे आके गिर गया, वो बहुत अच्छा सा नहीं हुआ, अच्छा नहीं लग रहा देखना। नहीं सही है, हल्का लेकिन ये कलर आया है। हल्का नहीं आया है, ये ऑरेंज कलर हो गया। ये देखिए आया है, कहीं एक जगह आया है, बाकी हम वाह, मैनेज कर लेंगे। ज़बरदस्त हमारा ये राइस जो है। ओफ, ये यखनी पुलाव तो बहुत कमाल का है ना? जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। मतलब ये कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये लग रही होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अगर वैसे ही खाएं तो आपको मज़ा आता है। ये रमज़ान में ख़ास तौर से इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जनाब आप इसके साथ रायता भी बना रहे हैं, सैलड भी बना रहे हैं। बना लें तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ आपको ड्रिंक अच्छी सी बनानी पड़ेगी, जो कि आज है हमारे पास मरहबा गुलबहार का शानदार सा मशरूब है, और उससे हम वो तैयार बनाएंगे करेंगे ज़बरदस्त सी ड्रिंक। पर उससे पहले कॉलर हैं, वो ले सकते हैं आप? बिल्कुल लीजिए। ओके, कॉलर है परवीन आंटी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी बहुत हैं आप? खूबसूरत दुपट्टा पहना हुआ है तुमने। हाँ, अरे वाह, दुपट्टा चलो, बहुत खूबसूरत। अरे वाह, थैंक यू। ये सयान कोई वार्डरोब है, शानदार सी इनका आउटफिट, बहुत अच्छा सा। अच्छा, और तुम तो भैया खूब चीजें बना रही हो, और रमजान की यही तो बरकतें और रहमतें हैं, और हम लोगों को बड़ी सहूलतें मिली हुई हैं। जरा समीना जलील से बात करवाओ। प्लीज कीजिए। वो आई नहीं है आज, बता दें हमको। जी आज अस्सलाम छुट्टी पर है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो कमाल कर दिया। आप यकीन जानिए कि आप बेहतरीन चीजें बना रही हैं। आप चले, क्या बहुत शुक्रिया। बेहतरीन चीजें बना रही हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। चल, अच्छा, बताना तो लेकिन एक मैं पड़ेगा आपसे आपको। बात पूछना चाह रही हूँ जी, जी। कि देखिए वो जो आपने सैलेड बनाया है झींगों के साथ, है ना, किस झींगों के साथ आपने अच्छा, टेंट में या वो नेस्ले में एक अच्छा। सैलेड बनाया आपने जी, ना। जी। ओके। अच्छा, है ना। जी। तो उसमें कच्चे वो क्यों हैं? झींगे जो हैं वो कच्चे वो क्यों हैं? आपने उबाल के मिलाए। नहीं, उसको वो उबाल के नहीं, उस रेसिपी में कच्चे ही पड़ते हैं। और एक आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम उसको लेमन जूस में या ऑरेंज जूस में उसको ओवरनाइट सोक कर दें या 2 से 3 घंटे के लिए हम रखेंगे, तो लेमन की जो एक तेज़ी होती है ना, उससे वो बहुत अच्छे कुक हो जाते हैं। आप ये करके देखिएगा अपने घर में। हमने लेमन टैंक के साथ किया था और उसके बाद हमने उसको डाल के रखा, और आप देखिएगा 2 से 3 घंटे में वो खुद ही आपको फील होगा वाइट हो गए और बहुत अच्छे कुक टेंडर हो गए। जी, टेंडर हो गए। तो नहीं जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब कभी ना, सॉरी, हाँ, जी। बुरा नहीं मानिएगा, उसमें बिसान तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल भी बिसान नहीं, कि क्यों बिसान होगी। आप अच्छी तरह वॉश करेंगी तो बिसान तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हो। और फिर इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर्स उसके अंदर जा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरी बड़ी हिट रेसिपी है, मैंने बहुत दफ़ा बनाई है और बहुत अच्छी हमेशा सबको लगती है। आप ट्राई तो बड़ी कीजिएगा। उम्दा चीजें बना रही है, कहीं यानी ये इतनी बेहतरीन माशाल्लाह से चीजें बना रही हैं। चलें, हमारी बहुत तो शुक्रिया। आंखों की बीनाई, यानी मैं कमजोर थी, अब मेरी बीनाई अच्छी हो गई आपकी अरे चीजें वाह, देखते देखते। देखते क्या हुआ? अरे वाह, चलें, क्या बात है जिंदगी आपकी। दे, सेहत बहुत दे। बहुत शुक्रिया सालिक जनाब। बहुत मेहनत करते हैं, मैं हमेशा सालिक के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह अरे मियाँ वाह, उनकी रोजी रोजगार में बरकत दे, आमीन, और आमीन, सेहत दे। आमीन, आमीन। और वाकई बड़े ज़हीन आदमी है वो, बड़े ज़हीन आदमी है। और भाई जो ये समीना जलील जो ड्रेसेस बदल बदल के आ रही हैं, आंखें छिप रही हैं, यकीन जानिए हमारी आंखें छिप रही हैं, बहुत बहुत ज्यादा। और बहुत इसीलिए शुक्रिया। इबादत जो है भैया सुबह कर लेते हैं। सुबह नमाज के बाद से जो सब कुछ दुआएं करनी होती है, तो उसके बाद मतलब देखती तो मैं आप ही का शो हूँ, सिर्फ आप ही का शो देखती हूँ, मगर ये जो एक्स्ट्रा शुरू हुआ है ना, उसको भी नहीं छोड़ती, उसको भी नहीं छोड़ती। चलें, क्या बहुत बनाती शुक्रिया। इतनी उम्दा चीजें माशाल्लाह, तरीका और सफाई और सुथराई। और चलें, जो बहुत आपने शुक्रिया। उस दिन बात कही थी कि मियाँओं को अगर हस्बैंड थोड़ी मदद करने लगे, जी, तो हमारा माशरा ये कहता है कि जोरू का गुलाम। जोरू गुलाम। जी। नहीं नहीं, देखिए माशरे के ऊपर ना जाए, क्योंकि हमारे भी मतलब मरहूम मियाँ हमारी बहुत मदद करते थे। आप ये जानिए बहुत उम्दा चीजें बनाती, आपको बहुत कोई उम्दा नहीं चीजें कहता बनाती। होगा ना, आपके मियाँ को सुनना पड़ता होगा जोरू का गुलाम। देखिए, तब मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ। माशरे में तो अच्छे बुरे हर तरह के लोग हाँ, मौजूद होते हैं ना, तो हर तरह के लोग मौजूद हैं, हर तरह के लोग अपने हिसाब से बातें कर रहे होते हैं। होता है, देखिए ये एक सच्चाई है, हमें इसको मानना चाहिए। होता है हमारे यहाँ कि जैसे कि अभी खैर मैं इतनी बुरी सास नहीं हूँ, मैं तो कहती हूँ कि नहीं, बच्चों को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बीवियों का ही काम नहीं होता कि सारा काम वही करें। कुछ मर्द हजरात को भी उसमें हेल्प करना चाहिए और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने जो मिसाल दी थी उसमें ये था ना कि हमारे नबी पाक जब अपनी जितनी भी हमारी वो थी अम्मा थी, यानी आयशा, हज़रत आयशा की वो मदद क्या करते थे, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हमारे मर्द हजरात नहीं कर सकते? तो इससे बड़ी क्या बात होगी? बहुत इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं हो एग्जाम्पल सकती। को हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल। चलें अच्छा जी। जी, हमें ब्रेक लेना है आपका। चलें, बिल्कुल ब्रेक लें। अच्छा, आपने ये चिकन हमारी रेडी करके चिकन प्लेटर मैंने में रेडी कर ली है, और ये मखनी सॉस जो है वो मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। ये क्या जनाब, इस तरह से आपने पोर करना है। ये मैं पूरा ओके। इसके ऊपर डाल देती हूँ। क्या और अरोमा वाह, है, क्या
इसमें तो सिजलिंग इफेक्ट भी आ रहा है, साथ में गरम गरम जा रहा ये है। देखिए जी। उफ, शानदार। अब जब आप ब्रेक से मज़ेदार। वापस आएंगे ना तो मैं इसको कंप्लीट करके रखूंगी, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम हो गया, मैं अंडे शंडे सारी चीज़ें काटती हूँ और आप ब्रेक लेके वापस ठीक है, आइएगा। मजीद आगे क्या हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं ब्रेक पे। फिर एक शानदार सा मशरूब है, वो है मरहबा गुलबहार का एक शानदार सा मशरूब, और उसमें क्या क्या अर्कियात हैं, क्या क्या किस तरह से हम इसे बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। चाहे वो आप कस्टर्ड तैयार कर रहे हो, ट्रफल तैयार कर रहे हो, आइसक्रीम हो, कोई भी डेजर्ट हो, आप उसमें मरहबा गुलबहार को आप डाल के उसका और फ्लेवर बढ़ा सकते हैं। और आगे आपा क्या बता रही हैं किस तरह से इस मशरूब को आप अपनी इफ्तार पर शामिल कर सकते हैं, पूछते हैं अभी। लेकिन अभी के लिए ब्रेक और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। टेबल पे तो बहुत मज़े की रेसिपीज रखी है, पर अभी आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी हमें आना है अपनी ड्रिंक की तरफ। पर उससे पहले आपा ये देखिए जी, ये मैं देखिए ग्लास पे अच्छा, थोड़ा इस सा ग्लास वाइप कर को रही हूँ। एक्चुअली वाइप कर रही हैं। ये है सतीन का 100% कॉटन लीव जी। से, जो कि एब्जॉर्बेंट पावर बहुत ही ज़बरदस्त है इसका और टिश्यू के कंपेयर में बहुत अच्छा है। 3 टाइम्स टिश्यू के कंपेयर में स्ट्रॉन्गर है। और इसके साथ साथ जी ये मेड इन पाकिस्तान है, और इसके साथ साथ जी हमारी ब्यूटिफिकेशंस और इसके साथ साथ इमरजेंसी नीड्स के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सतीन, जो कि जी क्योंकि टूटता नहीं है, एब्जॉर्ब अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जो टिश्यू होता है वो अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता, जगह जगह टूट जाता है, जो चीज़ आप साफ करो तो उसमें भी चिपक जाता है। लेकिन ये ड्राई वाइब है जो बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। मेकअप रिमूविंग के भी शानदार से वाइब्स हैं जो कि आपको दे रहा है सतीन और आपकी आसानी कर रहा है। और ये मैंने शरबत गुलबहार फटाफट बना भी लिया, आप देख रही हैं। वाह, ये देखिए आप पानी कलर लिया देखें। एंड हाँ। मरहबा शरबत गुलबहार जो कि चलो। आपने डायरेक्ट पोर डायरेक्ट किया पोर जग किया में। जग में। और अब मैं इसमें डालूंगी ये आइस। ये मेरे हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है ठंडे ठंडा अच्छा लगता है सब। और इसमें बहुत सारे कुदरती अज्जा मौजूद हैं, जिसमें से सफ़ेद संदल है, खस है, कांसी है, और गुले सुर्ख है, नीलोफर है, उछना है, और बेहतरीन सब्जियां और फलों के शानदार अर्कियात से तैयार किया गया है, जो कि आपके सामने एक रिफ्रेशिंग ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा कलरफुल से रेडी हो गया है। जिसे आप देखें, आप इसे डायरेक्टली भी इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, जिसे खूब चिल्ड करें। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बेहतरीन है, और इसके साथ साथ बच्चों को भी दें, खुद भी लें, घर के बुजुर्ग को भी दें, जो कि इतनी अच्छी खुशबू आई है आपका, जैसे आपने इसको है ना, मैंने pour बनाया किया है। कितनी अच्छी सी खुशबू है। हाँ। और कलर बहुत अच्छा, बड़ा ही बेहतरीन कलर है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आप देखते रहिएगा, इससे हम अच्छी अच्छी आपको रेसिपीज भी बनाना सिखाएंगे, ठीक है जी। आइसक्रीम, पुडिंग और हाँ। केक्स एंड इन चीज़ों Topping। पे भी ऊपर टॉपिंग कर सकते Topping, हैं और इसके फ्लेवर को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये आपके सामने है मरहबा गुलबहार, जो कि शानदार है। चाहे अपनी इफ्तार को रिफ्रेश करें मरहबा गुलबहार से। हमें रिकैप पे जाना है आपा। बिल्कुल। 2 रेसिपीज खास, उनका रिकैप, फिर आगे ब्रेक है, फिर वापस हम आ रहे हैं टेबल पर रखी शानदार सी रेसिपीज, वो आपको दिखाएंगे। स्टफ्ड मसाला चिकन विद मक्खनी ग्रेवी। चिकन के अज्जा: साबित चिकन 1 अदद, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी आधा कप। फिलिंग के अज्जा: ऑरेंज पील 1 खाने का चमचा, तली प्याज 1 खाने का चमचा, उबले अंडे 4 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, किशमिश 1 खाने का चमचा, छिले बादाम 6 से 8 अदद, तली प्याज 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रानी रंग 1 चुटकी, मखनी ग्रेवी के अज्जा: उबली पिसी प्याज आधा कप, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, मक्खन 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे। गार्निश के अज्जा: सलाद पत्ते, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी अदरक, छिले बादाम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: साबित चिकन पर कट लगाकर तमाम मसाले लगाएं और रात भर के लिए रख दें। फिलिंग के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब अंडों पर ज़ाफ़रानी रंग लगा दें। उसके बाद ये फिलिंग चिकन में भरकर धागे से बांध दें। एक कढ़ाई में 2 खाने के चमचे घी गर्म करके चिकन को धीमी आंच पर इतना पकाएं कि वो गल जाए।
मखनी ग्रेवी के लिए मक्खन गर्म करके उबली प्याज और नमक मिर्च हल्दी शामिल करके भून लें। फिर इसमें पिसे बादाम और क्रीम डाल के 2 मिनट पकाएं। आखिर में एक प्लेट में चिकन रखकर ऊपर ग्रेवी डालें। उसके बाद सलाद पत्ते, प्याज के लच्छे, बारीक कटी अदरक और छिले बादाम से गार्निश करके सर्व करें। यखनी पुलाव अज्जा: चिकन 600 ग्राम, चावल 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल या घी 3/4 कप, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च और टमाटर डाल के पकने दें। अब एक पतीली में घी गर्म करके प्याज फ्राई करें। जब गोल्डन हो जाए उसमें पकी हुई चिकन को मसाला समेत डालकर भूनें। अब इसमें भीगे आलू बुखारे और पानी मिलाकर उबाल आने तक पका लें। फिर इसमें भीगे चावल और हरी मिर्च शामिल करके दम पर रखकर इतनी देर पकाएं कि चावल अच्छी तरह तैयार हो जाए। आखिर में से निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लग रही हैं। एक तरफ पुलाव जो यखनी पुलाव है और बिरयानी साथ में कुछ है, तो इसकी इतनी भरपूर खुशबू आ रही जो कि यकीनन मज़ेदार होगा। आई एम श्योर कि खूब मसाले वाला लग रहा है। मसाले वाला, हाँ। मसाले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसमें जो कलर आया ना, थोड़ा सा टमाटर का ज़्यादा है। अच्छा। लाल मिर्चें जो मैंने डाली हैं, लाल मिर्चों का भी कलर है लेकिन कम है उसमें ना, लेकिन ये खाने में आपको बहुत, और जो एक मैंने सबसे बड़ी चीज़ कही ना कि ये खाली आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कोई किसी चीज़ की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। और ये बेहतरीन, आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है तैयार होगी है, स्टफ़ चिकन विद मखनी ग्रेवी, जो हमने स्टफ़ नहीं की, लेकिन ये कि आपको बता दिया कि किस तरह आप स्टफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम की कमी थी और फिर मुझे धागे से इसको बांधना था तो मैंने इससे नहीं किया, लेकिन आप इस तरह से ये जो चीज़ें रखी हुई हैं इनसे आप स्टफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप बनाइएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनेगी। और सॉस के साथ जब आप बनाएंगे ना मखनी सॉस, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा एक रोस्ट होता है ना, कि जिसमें आपको लगेगा अच्छा मॉइस्चर भी है, मसाला भी है, ड्राई नहीं लग रहा, तो वो ये आपको लगेगा बेहतरीन है ना। और साथ में मरहबा शरबती गुलबहार जो बहुत ही शानदार है, रिफ्रेशिंग, आपके सामने ब्राइट कलर है, ठंडा करके खूब चिल्ड करके सर्व कीजिए। हर एक चीज़ में आप मीठे में डाल सकते हैं, बच्चों को दीजिए, दूध में, सर्दियों में आप गर्म दूध में डाल के दें, उससे भी बहुत ज़बरदस्त जो है अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आज मैंने यहाँ पर ये रखा है सतीन, ये मेकअप रिमूविंग वाइप्स है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही काम के हैं, क्योंकि इतनी जब मेकअप लगता है तो कोई ऐसी चीज़ हमें चाहिए होती है जिससे बहुत कंप्लीटली आपका मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाए, जो कि सतीन के ये बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट और आपका स्किन का जो मॉइस्चर है ना वो भी नहीं खत्म होना चाहिए, बरकरार रहे। हाँ, और ये तो ड्राई वाइप्स हैं जो कि आप अपने टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, किचन में हर एक जगह ज़रूरी होते हैं। इमरजेंसी नीड्स, ब्यूटिफिकेशंस, इन तमाम चीज़ों के लिए बेटर देन टिश्यू, सॉफ्टर देन टिश्यू और 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू है। तो इससे बेहतरीन ज़बरदस्त और कोई चीज़ हो सकती है। फाइबर है, एक्चुअली ये पेपर नहीं है, इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, तो ये इससे ज़्यादा बेहतरीन और कोई बात नहीं हो सकती। तो इसलिए टिश्यू के कंपेयर में यूज़ करना है तो सतीन। और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा मैंने ग्लास अभी वाइप किया, बाकी और भी हम कितनी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं है, फटता नहीं है, तो बड़ी आसानी के साथ से चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा है इसमें माशाल्लाह। ऑल राइट, तो जी मज़ीद टाइम नहीं आप लोगों से बात करने के लिए, खुदाफिज़ कहना पड़ेगा। कल मुलाकात कर रहे हैं मज़े की और रेसिपीज़ के साथ। आई एम श्योर कि आप बहुत शानदार अच्छा सा मेन्यू लेकर आई हैं, तो पूरे वीक आप इंजॉय करने वाले हैं। हम आपसे कल मुलाकात करें मज़े की रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।